गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मुकेश सर संख्या पद्धति के एक छोटे से पार्ट से, शुरुआती पार्ट से आप रूबरू होंगे। ठीक, आप देखेंगे कि संख्या पद्धति में इन संख्याओं का क्या महत्व है। तो आगे चल के इनका बहुत बड़ा यूज होने वाला है, बहुत जानकारी होने वाली है। निश्चित है कि हम शुरू से लेकर अंत तक क्लास 1 से लेकर जाए जितना भी पढ़ रहे हैं संख्याओं का ही अध्ययन करते हैं। तो ये संख्याएं तो हमारे लिए ज्यादा ही कि कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसा कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 डर अनंत तक। पूर्ण संख्याएं आप कह सकते हैं ये कंप्लीट नंबर हैं। ठीक है, यानी हमारे जीवन में लिखने पढ़ने में जितनी भी गिनतियों का यूज होता है वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो निश्चित है 0 भी नहीं छोड़ा गया है, सारे कंप्लीट नंबर जितने भी होते हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। बस इसका यही एक रहस्य है। सम संख्याएं क्या है? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाएं, वो सम संख्याएं होती हैं। ठीक, और विषम संख्याएं जो होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, ये समझ सकते हैं, आप शुरू से पढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं थोड़ा अच्छे समझना है, स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो, यानी स्वयं से तो कटी जाए, स्वयं और एक से तो देखा जाए तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। भाई अपने से तो स्वयं काट देंगे और एक से भी कट जाता है। ठीक है, तो उसके अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाज्य हो जाए, कोई एक कैसे हो जाए विभक्त, फिर भी वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे आप इसमें 4 को आप पकड़ के रखिए, क्या ये संख्या स्वयं से कट जाएगी? हाँ जी, कट जाएगी। क्या ये संख्या 1 से कट जाएगी? निश्चित, बटे में 1 से करेंगे तो एक कम एक, हर किसी के बगल में 1 तो होता है, 1/1 कट जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये संख्या 1 से, यानी सभी संख्या 1 से भी कट जाती है, स्वयं से। यानी बस इसमें ये देखना है कि अतिरिक्त किससे कटती है। अतिरिक्त किससे कटती है? चलो 4 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, अतिरिक्त किसी संख्या से काट देगी, चलो 2 से कट जाएगी। निश्चित है ये क्या है, कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, और किसी से नहीं कट रही। ठीक, चलो किसी एक से तो कटी, और 6 से, 6 जो है 6 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी। कोई एक संख्या और बता दो जो अतिरिक्त से कट जाए, तो निश्चित है वो कौन सी हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। ठीक है, 2 से कट जाएगी, तो ये कौन सी संख्या हुई, भाज्य संख्या हुई। आप कहते हो 5 क्या कटेगी? 5 देखो किसी से कटेगी, 5 देखो स्वयं से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, लेकिन अन्य किसी से भी नहीं कटेगी। इसीलिए 5 कौन सी संख्या है? नहीं लिखेगा इसको, अभाज्य संख्या लिख लो। अभाज्य संख्या देखो 2, 3, 5, 7, 11। ठीक, तो ये अभाज्य संख्या है। इसी तरह आपको चल 13। ठीक, ये सब कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद देखिए अभाज्य संख्या हो गया, और सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, सह अभाज्य संख्याएं 2 संख्याओं का मासा 1 हो, कोई भी 2 संख्या हो जिनका मासा क्या हो, 1 हो, यानी उनके बीच क्या हो, जो गुणनखंड बने उनका एक ही गुणनखंड हो। जैसे हम क्या कहते हैं, 2 का और गुणनखंड हो सकता है, ज्यादा ज्यादा 2 गुणे 1 कर सकते हैं। यानी 2 का कोई भी संख्या हो उसका केवल गुणनखंड जो बने वो उसके बीच जो गुणनखंड बने केवल 1 बने, तब हम कहेंगे कि वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी। यानी वो 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का वो गुणनखंड ना हो, तभी वो संख्या, तभी उसका मासा 1 आएगा। तब हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं। देखो ये दोनों संख्याएं 1 के गुणनखंड के बजाय इनके बीच और कोई गुणनखंड नहीं है, या और ये किसी पहाड़े में नहीं आती हैं। भाई 5 एक कम 5 हो सकता है, 7 एक कम 7 हो सकता है, खैर ये हो जाएगा, लेकिन इसका जो सहयोगी है ये नहीं हो रहा है। इसी वजह से क्या है, ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं में सम विषम दोनों हो सकते हैं, बशर्ते उनका मासा 1 हो। ठीक,
परिमेय संख्या क्या है? P बटे Q के रूप में जिसे हम लिख सकें वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसे हम P बटे Q यानी भिन्न के रूप में ना लिख सकें वो अपरिमेय संख्या है। जिसमें से ये ध्यान देना कि परिमेय संख्या 22/7 क्या है? ये परिमेय संख्या है, जबकि अपरिमेय संख्या इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम लिखा है। 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो क्या हमेशा 2 से विभाजित होंगे, यानी इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। ठीक, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या हैं? उस संख्या के अंकों का योग क्या हो? 3 से कट जाए। चलो भाई जोड़ लो, 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9 3 से विभाजित होगा तो वो निश्चित है क्या हो जाएगा? 3 से कटेगा। 4 से विभाजित होने संख्याएं क्या है? लास्ट के दहाई और इकाई के अंक क्या हो? 4 से कट जाए तो वो पूरी संख्या कितने से कटती है? 4 से कटती है। चलो भाई 16 देख लेते हैं, 4 से कटेगा। 28 क्या है? 4 से कटेगा। निश्चित है कि फिर उसके साइड में कितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी 4 से क्या हो जाएंगी? विभाज्य होंगी। ठीक, विभाजित होंगी। ठीक, तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या हैं? किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो? 0 और 5 हो तो नॉर्मल सी बात है वो 0 और 5 से क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। ठीक, और 6 से विभाज्य होने संख्याएं, 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, क्योंकि 6 का गुणनखंड होता है 2 और 3। यदि कोई संख्या हो, यदि वो 2 और 3 के नियम से कटेगा तो निश्चित है वो फिर 6 से भी कटेगा। ठीक, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, किसी अंक के का दूना और बची हुई संख्या से घटाने पर यदि 343, ठीक, 343 किसी अंक का दूना, इकाई के अंक का दूना और बची संख्या से घटाने पर। ठीक, तो इकाई के अंक का चलो दूना कर दो, 3 दूनी 6 और बची संख्या से घटा दो। ठीक, 6 से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 28 आएगा। 28 कितने? 7 से कट जाएगा। निश्चित है वो फिर 7 से कटेगा। 9 से घटाने के नियम क्या है? अंकों का योग। ठीक है, 9 से कट जाए, कोई भी संख्या ले लो, अंकों का योग कितना हो? 9 से कट जाए तो निश्चित है वो कितने से कटेगी? 9 से विभाजित होगी। सम और विषम अंकों के योगों का अंतर, सम और विषम स्थान के अंकों का योग, और फिर दोनों को अलग अलग, सम वाले का योग अलग और विषम वाले के योग अलग, और दोनों का अंतर कर दिया जाए, 0 या 11 आए तो वो हमेशा संख्या 11 से विभाजित होती है। ठीक है, ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। ठीक, मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक, मेरा चैनल है सागर स्टडी बाय मुकेश सर। ठीक, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ताकि आपको वीडियो मिल सके इसके लिए आपको बेल आइकन रहेगा बगल में, उसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई। फिर जैसा भी हो आप कमेंट्स करके बताना। ठीक, वो हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। ठीक भाई, धन्यवाद। ठीक।